स्वागत है दोस्तों। आज 23 फरवरी 2023 गुरुवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। किसानों को होली का उपहार, पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी को प्रधानमंत्री जी जारी करेंगे। यानी होली से पहले सरकार की तरफ से किसान भाइयों को गिफ्ट देने की तैयारियां हो रही हैं। देश भर के करोड़ों किसानों को सरकार की इस स्कीम के तहत उनके बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 से 25 फरवरी के बीच कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बेंगलुरु में एक संवाद सत्र, सतना में एक आदिवासी सभा में भी भाग लेंगे। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को देश भर के सभी पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में 1 महीने के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सीसीटीवी कैमरों को लेकर यह बड़ा आदेश जारी किया है। वहीं बेंच ने कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो हम केंद्रीय गृह सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के खिलाफ भी आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। आदेश का पालन न करने की स्थिति संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सीसीटीवी कैमरों को लेकर यह आदेश जारी किया है और 1 महीने के भीतर देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी हो गए। बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई से जुड़ा हुआ अपडेट है। कर्ज पर ब्याज का बोझ और बढ़ा सकता है आरबीआई। एक बार फिर से आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। अगर आप भी घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो जानिएगा कि अभी और कितना बढ़ सकता है। यानी आरबीआई एक बार फिर अपनी नीतिगत रेपो रेट जो है वो बढ़ोतरी कर सकता है। अभी हाल ही में आरबीआई ने 8 फरवरी 2023 को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसे अपडेट चल रहे हैं कि आपके लोन की ईएमआई फिर से बढ़ सकती है। बर्फबारी और ओलावृष्टि के चलते हिमाचल प्रदेश में 121 सड़कें बंद हो गई है। पानी और बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा जिलों की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी के कारण 121 सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। बड़ी खबर आ रही है। अब 6 साल से पहले नहीं होगा आपके बच्चे का एडमिशन। केंद्र सरकार ने बदल दिया नियम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश की शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अब कक्षा 1 में किसी भी बच्चे का एडमिशन 6 साल की उम्र से पहले नहीं किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है। शिक्षा मंत्रालय की माने तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों की शुरुआत के 5 साल की उम्र उनके सीखने और फंडामेंटल स्टेज के हैं। वहीं बड़ी खबर है। भारत का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण। यूएन में वोटिंग से पहले यूक्रेन ने मदद मांगी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरे होने के मौके पर यूएन जनरल असेंबली में क्रेमलिन के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन लामबंदी में लगा है। यूक्रेन इस मामले में यूएन में भारत की भी मदद चाहता है और इसको लेकर यूक्रेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से संपर्क भी किया है। बड़ी खबर है। कैबिनेट डिसीजन है। देश के 40 लाख जूट किसानों से जुड़ा हुआ यह बड़ा फैसला है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। देश के लाखों जूट किसान भाइयों के लिए सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग नियमों को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। देश के 40 लाख जूट किसान भाइयों को फायदे के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे 7% खाद्यान्न जबकि 20% चीनी की पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट के बैग में करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। भूकंप से जुड़ा अलर्ट भी आ रहा है। कल भी हमने एक अलर्ट भरी खबर जानी थी। इसके अलावा आज भी एक बार फिर से भूकंप को लेकर बड़ी खबर आई है। यूपी से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से धरती कांपी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में इसका केंद्र बताया गया है। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। बुधवार 22 फरवरी को इन राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी दोपहर 1:30 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 4.4 तीव्रता रही। वही दोस्तों एक बड़ी कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों को 3-3 लाख रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। फ्रांस की लग्जरी डिजाइन कंपनी हार्मिस ने यह बड़ी घोषणा की है और कहा कि इस महीने के अंत में उसके कर्मचारियों में से प्रत्येक कर्मचारी को 3,52,024 रुपए का बोनस मिलेगा। सरकार ने एमपीएलएडी के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नया वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है। सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीलेड 2023 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल से नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। वह दोस्तों सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 4 धाम यात्रा से जुड़ा हुआ अपडेट है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने अपने ताजा फैसले में दूसरे राज्यों या विदेश से आने वाले हर तीर्थ यात्री को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरने को कहा है। कहा गया कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4 धाम यात्रा से पहले सरकार गंभीर हो गई है। जोशीमठ में भी दरारों वाली सड़कों को लेकर गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के अलावा जोशीमठ 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव में से एक है। उत्तराखंड में इस बार 2023 में होने
होने वाली चारधाम यात्रा अब जल्दी शुरू होने वाली है। वहीं इस बार यात्रा सीजन में जोशीमठ में दरार वाले हिस्से में पड़ने वाली सड़क को लेकर भी सरकार काफी गंभीर है। सड़कों के मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। अधिक हवाई अड्डे, बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को ला रही करीब, राष्ट्रीय प्रगति को दे रही है बढ़ावा। पीएम मोदी जी ने यह बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा कि विमानन क्षेत्र लोगों को करीब ला रहा है, अधिक हवाई अड्डों और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे रहा है। वहीं अडानी ग्रुप के शेयरों में एक दिन में 51,000 करोड़ रुपए डूब गए। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 11% से ज्यादा टूट गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बुधवार 22 फरवरी 2023 को शेयर मार्केट में गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 927 अंक टूटकर 59,744 पर आ गया। निफ्टी भी 272 अंक नीचे 17,554 के स्तर पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। हरियाणा सरकार आज बजट पेश करेगी। 2024 चुनाव से पहले खुलेगा सौगातों का पिटारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले यह सरकार का फुल बजट होने वाला है और ऐसे में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। दूध, मक्खन और घी के बढ़ते दामों से भी सरकार चिंतित है। बीते 20 सालों में कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। हाल ही के आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि जहां देश भर में दूध की खरीद में करीब 2.5% की कमी आई है, वहीं इसकी मांग 10% तक बढ़ गई है। देश में दूध के दामों में बीते एक साल के भीतर 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और दूध के महंगे होने का असर मक्खन और घी के दामों पर भी बढ़ा है। मक्खन और घी के दाम 18% तक बढ़ गए हैं और इसी के चलते अब सरकार देश की दूध कंपनियों और फेडरेशन के साथ एक बैठक करके दूध के दामों को स्थिर रखने की कोशिशों में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने शुरू की ये योजना, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी मुफ्त जांच की सुविधा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले, इसके लिए कटिबद्ध भी है। रायबरेली में गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों से आवेदन मांगे हैं। जांच केंद्र को ऑनलाइन माध्यम से 255 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मंगल पर जीवन की खोज में क्यों आ रही है दिक्कत, नई रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रोबोटिक रोवर्स वर्तमान में मंगल की सतह की खोज कर रहे हैं और रोवर के मिशन के एक भाग के तहत जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए ग्रह का सर्वेक्षण करना है। नेचर कम्युनिकेशंस में एक प्रकाशित अनुसंधान से पता चल रहा है कि रोवर्स के मौजूदा उपकरण वास्तव में जीवन के सबूत खोजने के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। कोरोना का डर किस तरह से है? 3 साल घर में कैद रहे मां और बेटा, पति की शिकायत पर पुलिस ने रेस्क्यू किया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में गुरुग्राम के मारुति विहार इलाके में कोरोना के डर से एक महिला ने अपने 11 साल के बेटे को 3 साल घर में कैद करके रखा। महिला ने खुद भी घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा। पति उन्हें जरूरत की चीजें तो मुहैया कराता रहा, लेकिन महिला ने उसे घर में एंट्री नहीं दी। बच्चे के स्कूल में एग्जाम आने वाले थे, इसके बावजूद पत्नी उसे घर से बाहर नहीं भेज रही थी और इस वजह से पति ने पुलिस को शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने डॉक्टरों की टीम के साथ बच्चे को रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचाया। मनोचिकित्सक भी इलाज कर रहे हैं। जोमेटो एवरीडे एक नई सुविधा, महज 89 रुपए में आपको घर जैसा खाना मिलेगा। जोमेटो ने एक नई सर्विस की शुरुआत की है। अगर आप भी घर से दूर रहते हैं और घर जैसा खाना खाने के लिए तरसते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली कंपनी जोमेटो ने घर जैसा भोजन उपलब्ध कराने के लिए जोमेटो एवरीडे नाम से एक सेवा की शुरुआत की है और फिलहाल इस तरह की सेवा केवल गुरुग्राम में उपलब्ध होगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भारतीय महिलाओं के लिए अब करो या मरो, फाइनल के लिए मजबूत ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा। भारतीय महिला टीम के लिए अब करो या मरो का मैच होने वाला है। गुरुवार यानी आज मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जीतना ही होगा। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। भारत की शानदार विजय हो। आप भी अपना सपोर्ट लाइक के बटन के जरिए जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। 1300 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई हैं। बर्फीले तूफान ने अमेरिका के पश्चिमी और मध्य राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली से जुड़ी अपडेट खबर, दिल्ली के पटेल नगर के वार्ड नंबर 86 से पार्षद शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर चुनी गई है। शैली को 150 वोट मिले हैं। इसी के साथ एमसीडी पर पिछले 15 सालों से काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ये झटका मिला है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आखिरकार आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन फिलहाल वे महज 38 दिन ही महापौर के पद पर रहकर काम कर सकेंगी। शैली दिल्ली एमसीडी में 31 मार्च तक मेयर रहेंगे और उसके बाद 1 अप्रैल को फिर से मेयर का चुनाव होगा। बड़ी खबर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बदल गई टाइमिंग। अब इतने बजे तक हो सकेंगे एनएससी में डेरिवेटिव सौदे। ये फैसला 23 फरवरी से लागू होने वाला, यानी आज से ही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने कारोबार की टाइमिंग में ये बड़ा बदलाव किया है। ताजा निर्णय लिया गया है और अब ब्याज दर डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए कारोबार का समय बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। ये फैसला आज गुरुवार से प्रभाव में आ जाएगा। हरियाणा में स्कूलों का समय बदल गया है। हरियाणा में स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 8 बजे से खुलकर दोपहर 2:30 पर बंद होंगे और स्कूल खुलने का नया समय 23 फरवरी 2023 से लागू होगा। वहीं दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में कक्षाएं 2 पालियों में चलेगी। पहली
पाली में स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 तक और दूसरी पारी में दोपहर 12:45 से शाम 6:15 तक स्कूल चलेंगे। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। वहीं रेल मंत्रालय में खत्म हुआ वीवीआईपी कल्चर, मंत्रियों को अब खुद करना पड़ेगा ये काम। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कर्मचारियों को कहा कि वो अपने ऑफिस से अटेंडेंट्स को बुलाने वाली बेल को हटा दें। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हैं। जासूसी के आरोपों पर सीबीआई जांच की गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में विवादित शराब नीति पर गिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट आ रहा है, अब यात्रा होगी और भी आरामदायक। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 19 ट्रेनों में ये बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब पुराने आईसीएफ कोच को हटाकर नई तकनीक के एलएलबी कोच लगाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल पाए और उन्हें आरामदायक सफर मिले। बड़ी खबर आ रही है, अब 2 पहिया वाहन चलाना और भी सुरक्षित होने वाला है क्योंकि एयरबैग जींस आने वाली है। अगर आप भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हादसा हुआ होगा जब आप बाइक या स्कूटर से गिरने के कारण आपके पैर में चोट आई होगी। लेकिन जल्द ही एक ऐसी जींस आ रही है जिसे पहनने के बाद 2 पहिया वाहन चलाते हुए अगर आप गिर जाते हैं तो भी आपको चोट लगने का खतरा न के बराबर आएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द एयरबैग जींस आने वाली है। स्वीडन की कंपनी मो साइकिल की ओर से जल्द ही ऐसी जींस बाजार में लॉन्च होने वाली है। अब गेहूं की फसल पर नहीं पड़ेगी गर्मी की मार, आईसीएआर ने समाधान निकाला है। एक खास किस्म का बीज तैयार किया गया है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। यूपीसीएल कर्मचारियों को 700 रुपए ऊर्जा भत्ता मिलेगा, 12 आकस्मिक अवकाश भी मिलेंगे। बोर्ड बैठक में इस तरह का निर्णय हुआ है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों को 700 रुपए ऊर्जा भत्ता और साल में 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, यूपी रोडवेज बस हादसे में मृतक आश्रितों का मुआवजा 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। यूपी परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। रोडवेज बस दुर्घटना में यात्री की मौत पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में 2.5 लाख की वृद्धि का निर्णय किया गया है। दुर्घटना में मृत्यु के बाद अभी 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि यात्री नाबालिग है तो परिजनों को 3,75,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिन बच्चों का अभी टिकट नहीं लगता है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो 1,87,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। 6 करोड़ 90 लाख रुपए के इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। इसी बीच वित्त मंत्री ने राज्य की महिलाओं को होली से पहले भी एक शानदार गिफ्ट दिया है। बजट में उज्ज्वला योजना के तहत 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर देने की घोषणा भी की गई है, यानी साल में मिलने वाले ये 2 एक्स्ट्रा एलपीजी सिलेंडर हर साल होली और दीपावली से पहले दिए जाएंगे। बजट में बेटी के जन्म से लेकर रोजगार और विवाह तक की परवाह की गई है। गरीब परिवार की बेटियों की पढ़ाई के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार ने बजट में विधवाओं का भी फिक्र किया है, यानी ओवरऑल प्रदेश सरकार ने बजट में आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा है। यूपी बजट में किसान भाइयों को भी बड़ी सौगातें मिली है। किसान पेंशन योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए, कृषि विकास और सिंचाई के लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश बजट में 32,000 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के लिए 236 करोड़ रुपए की व्यवस्था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 2491 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इसके अलावा निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट दी गई है, जिसके बाद अब 100% कर दी गई है। महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना भी की जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ की व्यवस्था और भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। जनता पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे के लिए भी करोड़ों रुपए प्रस्तावित किए गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 45 जिलों में बनाए जा चुके हैं। युवाओं के लिए भी बजट में 10 बड़ी घोषणाएं हुई है। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने से हो या फिर नई पर्यटन नीति, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, युवा वकीलों को शुरुआती 3 साल के लिए किताब और पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को भी फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, शिंदे और फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को 100 रुपए में 1-1 किलो रवा, शक्कर, दाल और तेल मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में दिवाली के बाद एक बार फिर गुड़ी पाड़वा और अंबेडकर जयंती में गरीबों को सिर्फ 100 रुपए में 1-1 किलो शक्कर, रवा, चना दाल और पाम ऑयल देने का ऐलान हुआ है। गोदरेज ने भारत में लॉन्च किया पहला लीक प्रूफ एयर कंडीशनर, 10 साल की वारंटी मिलेगी। 85% ऐसी उपभोक्ता एसी के जीवन काल में कम से कम एक बार लीक की समस्या का सामना जरूर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता रहती है। वहीं चीनी उत्पादन में बम्पर इजाफा देखने को मिला है, 2 करोड़ टन के पार पहुंचा प्रोडक्शन। साथ ही शिक्षा मंत्रालय का राज्यों को फरमान जारी हुआ है, स्कूलों के पुस्तकालयों में पीएम मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स हो। हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा के सरपंच 1 मार्च को घेरेंगे सीएम आवास, कुरुक्षेत्र में बैठक का रणनीति बनाई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती के रेट बढ़ गए, अब मंगला आरती के लिए 500 रुपए देने होंगे, पहले 350 रुपए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे से नहीं छीना शिवसेना का नाम और निशान, कोर्ट
ने शिंदे और चुनाव आयोग से 14 दिन में जवाब मांगा है। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम खेमे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यूपी कैबिनेट में बड़ा फैसला, पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त, सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जुड़ेंगे। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोना चांदी महंगा हुआ है। बुधवार सुबह सोने का भाव 56,456 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 65,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। आज का मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का आज 23 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। भूटान और सिक्किम में हल्की बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में छिटपुट बरसात हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। साथ ही देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर रह सकता है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।